पूरी तरह सरकार बच्चों के साथ खड़ा है और बच्चों के जैसे ही मुद्दे खड़े हुए तुरंत बीपीएससी के द्वारा जवाब देने का काम किया गया। इसलिए जो लाखों बच्चे हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं वो पूरी तरह बीपीएससी की ओर ध्यान दें, यही आग्रह। कहीं कोई इंडी गठबंधन का नामो निशान नहीं रहा। कई चुनाव आप लोगों ने देखा, महाराष्ट्र में जितना हमारा एक गठबंधन के एक सहयोगी को जितने सीटें मिले हैं उतना पूरे महागठबंधन के लोगों को प्राप्त हुआ। जब कोई बेहतर काम होता है तो तेजस्वी यादव जी को सीने में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता बाढ़ में डूबती है तो विदेश घूमते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि छात्र मांग करें और उनकी मांगे पूरी ना हो। उनकी मांगे पूरी कर दी गई है। इंडिया गठबंधन भड़काऊ भाषण देने के लिए जाना जाता है। साथ ही में एलजेपी आर के मनोज भारती जो सांसद है जमुई से, उनका भी बयान आया है कि ये छात्र के बीच में उन्होंने तो सीधा प्रहार कर दिया है विपक्ष पर कि छात्र के बीच में असामाजिक तत्व को घुसाया गया, जिसके कारण फलस्वरूप जिसके कारण ऐसा परिणाम देखने को मिला, ऐसा मंजर देखने को मिला। तो कितनी सच्चाई है, क्या कुछ कहना रहा है सम्राट चौधरी का और नीरज सिंह बबलू का। तो साथ ही साथ पहले ये भी देख लीजिए, एक बार नज़र डाल लीजिए कि क्या कुछ कहना है इनका। बिहार के बढ़ती हुई जो राजनीतिक सियासत गर्माहट हो गई है बीपीएससी को लेकर के, तो क्या किस नज़रिए से देख रही है सरकार और खास करके बीजेपी के लिए। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुई है, देखिए उनके सॉल्यूशन हो चुके हैं। पूरी तरह सरकार बच्चों के साथ खड़ा है और बच्चों के जैसे ही मुद्दे खड़े हुए तुरंत बीपीएससी के द्वारा जवाब देने का काम किया गया। इसलिए जो लाखों बच्चे हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं वो पूरी तरह बीपीएससी की ओर ध्यान दें, यही आग्रह। दरभंगा में दो पक्षों में जो है मारपीट हुई है, पत्थरबाजी हुई है सर। ममता बनर्जी कह रही है कि इंडिया अलायंस का अगर चल नहीं रहा है इंडिया अलायंस के लोगों से, तो हम उसको इंडिया गठबंधन में सर। देखिए इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो सिर्फ अपने को बचने वाले लोग हैं, अपने बचने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं कोई इंडी गठबंधन का नामो निशान नहीं रहा। कई चुनाव आप लोगों ने देखा, महाराष्ट्र में जितना हमारा एक गठबंधन के एक सहयोगी को जितने सीटें मिले हैं उतना पूरे महागठबंधन के लोगों को प्राप्त हुआ। इसलिए जनता में कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का, ये सिर्फ अपने बचने के लिए कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी छात्रों के हित में काम करते हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारे छात्र हमारे आगे बढ़ रहे हैं, राज्य हमारा आगे बढ़ रहा है। जब कोई बेहतर काम होता है तो तेजस्वी यादव जी को सीने में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता बाढ़ में डूबती है तो विदेश घूमते हैं। इसलिए इनका काम है सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम पर आरोप लगाना, उंगली उठाना, यही काम करते रहते। अरे लाठीचार्ज तो सिचुएशन के हिसाब से होता है। सरकार छात्र हित में काम करती है। कुछ लोग बहकाने में लगे हुए हैं। जो लोग बहकाते हैं छात्र को ट्यूशन छोड़ करके उन पे कार्रवाई होगी, जांच होकर कार्रवाई होगी उन पे। जैसा कि आपने सुना और देखा, इस पूरे वीडियो में सम्राट चौधरी की तरफ से खुद आश्वासन आया है कि जो छात्र के लिए हित में रहेगा वही होगा, जो छात्र के भविष्य के लिए रहेगा और छात्र की मांगे ना मानी जाए, ऐसा नीतीश सरकार नहीं है, ऐसी एनडीए सरकार नहीं है। ये काम विपक्षी दलों का है, इन्होंने स्पष्ट कह दिया है। नीरज सिंह बबलू की तरफ से भी ये स्पष्ट बयान आ गया कि हाँ, जो बीजेपी है, जो मौजूदा सरकार है, वो छात्रों के लिए काम करती है, छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने में काम करती है। और जहाँ की अब एग्ज़ाम और जो अभ्यर्थियों की परीक्षाएं हैं वो अब निकट आ चुकी है, उनकी कुछ मांगें मानी गई है। हालांकि दो मांगों पर अभी तक कोई डिसीजन सामने खुल करके नहीं आया है, पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या डिसीजन आता है। और जो छात्र नेता दिलीप कुमार को हिरासत में लेकर के खबरें आई है कि जेल भेज दिया गया है, तो इस पर क्या प्रतिक्रियाएं निकल के आती है। छात्र अब उनके जेल से रिहा के लिए क्या मांग रखते हैं और सरकार उन मांगों को मानती है या सिरे से नकार देती है, ये सब देखना दिलचस्प रहेगा। और साथ ही साथ में विपक्ष का क्या रणनीति रहती है, विपक्ष क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि एनसीएल ईडब्ल्यूएस का मामला हुआ, उसके बाद अब बीपीएससी का मामला, नॉर्मलाइजेशन का मामला कुल पकड़ लिया, जिसके कारण सियासत जो है बिहार की काफ़ी गर्म हो चुकी है। और 2025 में जो चुनाव है, युवा
युवा जो है, जो बता दूं बिहार के जो युवा है, माना जाए या ना माना जाए, बिहार के युवा नीतीश सरकार से अभी तो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। और अगर युवा खुश नहीं नज़र आ रहे हैं तो 2025 में तक पलटना लगभग तय माना जा रहा है। तो क्या ये जो युवा है, युवा की नाराज़गी 2025 के विधानसभा पे भी पड़ने वाली है, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और इसे पक्ष किस तरीके से बचाव करता है और विपक्ष किस तरीके से इसका इस्तेमाल करता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।